Hello and good morning, students. Yesterday we read about carbon cycle and now we are going to discuss another biogeochemical cycle, that is oxygen cycle. As we know, it is the most abundant element on our earth and the percentage of oxygen which is found in our earth, that is 21%, as we all know. Correct? First of all we will read about अकरेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन किस किस फॉर्म में और कहाँ कहाँ मिलती है. सो एलिमेंटल फॉर्म में तो हमें पता है, इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट इट इज़ फाउंड इन एटमोसफियर. एज आई टोल्ड यू 21% ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में मिलती है. नाउ कंबाइंड फॉर्म में, मतलब ऑक्सीजन किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में कहाँ कहाँ मिलती है. सो इन एयर, एटमोसफियर में तो ये केवल एक फॉर्म में है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिलती है. एंड ऑन अर्थ क्रस्ट यानी ज़मीन पर अलग अलग टाइप्स की जो मेटल्स हैं उनका ऑक्साइड फॉर्म में मिलती है. फिर उसको हम एक्सट्रैक्ट करके उनको क्लीन अप करके उनसे मेटल निकालते हैं. तो मोस्ट ऑफ जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलते हैं. जैसे सिलिकन है, ये मतलब ये सिलिकन का ऑक्साइड है. एंड इससे जब हमें सिलिकन निकालना होगा तो उसका प्योरीफिकेशन का एक मेथड चलता है. तो जो एलिमेंट्स हैं, जो सम ऑफ द मेटल्स वगैरह हैं, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन, ये हम कह सकते हैं इम्प्योर स्टेट है. फिर इसको प्योरीफाई करके हम सिलिकॉन से निकालते हैं. बिसाइड ऑफ इट इज़ फाउंड इनटू द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट. ये जैसे यहाँ पे ये कार्बोनेट फॉर्म में है कैल्शियम का. सल्फेट है, सल्फर के साथ है ये. एंड नाइट्रेट, नाइट्राइट, दीज आर सम ऑफ द फॉर्म्स. बिसाइड ऑफ इट ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जितने भी हमारे इनसाइड द बॉडी हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिलता है. जैसे कि सिंपलर इज ग्लूकोज, C6H12O6, ये ग्लूकोज है. ग्लूकोज हम देख सकते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन है. बिसाइड ऑफ इट प्रोटीन ऑल्सो कंटेन ऑक्सीजन एज एन एलिमेंट. न्यूक्लिक एसिड मीन्स DNA एंड RNA, they also contain oxygen. Fat, so these are some biological molecule which are found inside the living organism and they also contain oxygen as their element. ये तो हो गई इसकी अकरेंस की बात. नाउ वी विल रीड अबाउट द साइकिल ऑफ ऑक्सीजन. मीन्स ऑक्सीजन किस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट्स के थ्रू या अलग अलग साइकिल्स के थ्रू एयर में या एटमोसफेयर में एंटर करता है और फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के से पास आउट होते हुए किस तरीके से वापस एटमोसफेयर में जाता है. सो देयर आर द 3 ways in which oxygen is used up. Like first is combustion. combustion का मतलब है जितना भी मटेरियल एयर में बर्न होता है उसके लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी है. ऑक्सीजन इज़ यूटिलाइज टू बर्न द गैस, यानी बर्न द मटेरियल. कोई भी जो मटेरियल है उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए होती है. इसे ही हम combustion कहते हैं. सेकेंड प्रोसीजर इन विच ऑक्सीजन इज़ यूटिलाइज इज रेस्पिरेशन. हमें पता है वी ऑल आर, मैक्सिमम जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर एरोबिक एंड दे ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2, वाटर एंड ATP. थर्ड, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ड्यूरिंग द नाइट्रोजन साइकिल जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है इट कंबाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस ऑक्साइड. जैसे ये नाइट्राइट है, ये नाइट्रेट है. So these are the 3 procedures in which oxygen is utilized. अब ये ऑक्सीजन ले तो लिया एटमोसफियर से, how it will be returned back? It will be returned back in air by the process of photosynthesis. During the process of photosynthesis, CO2 plus water, C6H12O6 plus O2. यहाँ O2 एक बाय प्रोडक्ट है और यहाँ से ये एटमोसफियर में वापस से रिलीज हो रहा है. So there are the 3 ways by which oxygen is utilized, and by the one way, that is photosynthesis, it is returned back in atmosphere. So this is cyclic pattern is called oxygen cycle, जिसमें ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जा रहा है और एक प्रोसीजर के थ्रू वापस से इसको रिटर्न बैक किया जा रहा है. अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है विच वी विल रीड इन नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम जो है इट डजंट फिक्स नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करेगा. सो बाय दिस वे वी राइड ऑक्सीजन साइकिल. थैंक यू.